कि किसी भी ज्योमेट्री का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ उस ज्योमेट्री मतलब मान लेते हैं अभी हम स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट हम एक्स वाई, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं, और उसके बाद उस स्ट्रेट लाइन का एक पर्टिकुलर कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही कंडीशन अप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई में एक रिलेशन आ जाएगा, उसी इक्वेशन को हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ किया है उसको मैथमेटिकली हम वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस इक्वेशन में क्या खासियत है, तो उस जो आपने एक्स वाई में एक रिलेशन जो निकाला है उसमें खासियत ये है कि उस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब एलएचएस आरएचएस को सेटिस्फाई करेगा। और उस स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पॉइंट अगर आप लीजिएगा और उस इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो रिलेशन एक्स वाई में है सिर्फ वही पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा जो उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, इसलिए उस एक्स वाई के वाले जो रिलेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और हम अभी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे कैसे लिख सकते हैं उसी के बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे इसमें देखिएगा ध्यान से, है क्या, तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे हाउ विल द लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशंस के आधार पे हम किसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। अलग अलग फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखें। जैसे वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, और कोई एक लाइन है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस वाई एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे ये ओरिजिन है 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 सी। सी हमारा ये सी हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, ये 0 सी से ये लाइन पास कर रहा है, अब पैरेलल है एक्स एक्सिस की। अब इस स्ट्रेट लाइन के लिए हमको एक कंडीशन लिखना है एक्स वाई के टर्म में। इस स्ट्रेट लाइन में आपको क्या दिख रहा है, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट अगर इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे लें या यहाँ पे, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर आप लीजिएगा तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है ये वाई कॉर्ड। ये देखिए यहाँ से डिस्टेंस ये सी है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी है, मतलब ये भी पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन का ये भी पॉइंट एक्स एक्सिस से उतना ही डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो जितना भी पॉइंट आप कंसीडर कीजिएगा उस सबका जो डिस्टेंस है उस एक्स एक्सिस से सी ही डिस्टेंस पे है ये। इसका मतलब कि इस स्ट्रेट लाइन का y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट c है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो c है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू सी जो है वो हमारा, ये y इज इक्वल टू सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं कि कोई इस तरह से कहता है ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे गुजर रहा है लाइन, ये मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हमारा ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा ये है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और जो कट कर रहा है ये लाइन कट कर रहा है मान लेते हैं -2 से। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो सबका y कोऑर्डिनेट जो है -2 है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा
हम लोग सीधे लिखेंगे y इक्वल टू -2 इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा मान लेते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल अगर रहेगा तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को कट कर रहा है, ये ओरिजिन हुआ जो कट कर रहा है ये लाइन, x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, c है, y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ से पास कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। कॉमन बात क्या है इस स्ट्रेट लाइन में, कॉमन बात क्या है, x और y में ऐसा क्या चीज है, ये सारे पॉइंट के लिए कॉमन चीज क्या है, कॉमन इंफॉर्मेशन बताइए आप। तो कॉमन इंफॉर्मेशन आप देखेंगे तो जितना भी पॉइंट्स होगा, जितना भी पॉइंट्स है इस पे, जितना भी पॉइंट्स आप देखेंगे सबका x कोऑर्डिनेट जो है वो c ही है। कोई भी पॉइंट अगर इस पे लीजिएगा, सबका x कोऑर्डिनेट जो है हमारा, सबका x कोऑर्डिनेट हमारा c ही है। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन के लिए जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो हमारा x इज इक्वल टू c है, इसलिए x इज इक्वल टू c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल अगर होगा तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो अब हम जो दूसरे फॉर्म में बात कर रहे हैं कि अगर मतलब पॉइंट गिवन है और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है तो हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, कोई पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का कोई पॉइंट हमारा गिवन है, जैसे ये पॉइंट हमको गिवन है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 एक पॉइंट पता है और इस स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा पता है, जहां थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये दो इंफॉर्मेशन अगर पता है तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे लिखेंगे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए ऐसे केस में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट को आप एक्स वाई मान लीजिए, क्योंकि हमको एक्स वाई में ही रिलेशन चाहिए, ठीक है। एक जनरल एक्स वाई के लिए हम कुछ लिखना चाहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, तो जनरल एक्स वाई पॉइंट के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन पे आप एक्स वाई पॉइंट मान लीजिए कहीं पे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वो पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है। अब आप जरा देख लीजिए, समझ लीजिए बात। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि ये इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, और ये देख लीजिए अब, ठीक है। और ये बताइए कितना है, सबकी लेंथ बताइए आप, ठीक है।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो क्लियर है कि ये जो लेंथ होगा ये हमारा y1 है, ठीक है। और ये इसका इसका कोऑर्डिनेट अगर y है तो y कोऑर्डिनेट ये हमारा y है। तो क्लियर है कि ये लेंथ कितना होगा, तो ये पूरा y है, ये y1 है, तो ये होगा y माइनस y1, ठीक है। फिर जरा सोचिए, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो इस ये कितना, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये लेंथ कितना हो गया, x1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, xy। तो x कोऑर्डिनेट x, इसका x कोऑर्डिनेट x है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये x डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस यहाँ से x डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये डिस्टेंस x है। इसका मतलब कि ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा, तो x माइनस x1, इसका मतलब ये होगा x माइनस x1। अब आप देख लीजिए पॉइंट ए बी सी में ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी में, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी में आप यहां से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। ए सी का वैल्यू कितना होगा, ए सी का वैल्यू होगा y माइनस y1 और बी सी का वैल्यू है x माइनस x1। और यही tan थीटा जो है हमारा स्लोप है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्लियर है, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इज इक्वल टू, इसी tan थीटा को हम लोग शॉर्ट में स्मॉल m कर रहे हैं, जिसको स्लोप हम लोग कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमारा y और x और y में हमारा रिलेशन यहाँ से मिल गया, ये हमारा y और x में रिलेशन है। देखिएगा जहां m क्या है, तो m है हमारा tan थीटा, तो m जो है वो tan थीटा है, स्लोप है। x1 y1 कोई पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, स्लोप की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जो रिलेशन हमको एक्स वाई मिला वही हमारा इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि ये जो कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं ना, ये जो कंडीशन लगा रहे हैं, एक एक्स वाई ये पॉइंट हम कहीं भी लेंगे तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एक्स वाई का जो रिलेशन होगा, ये जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन को इस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स वाई जो है वो कहीं भी अगर होगा, कहीं भी अगर एक्स वाई इसे स्ट्रेट लाइन पे कंसीडर करेंगे तो उस सारे एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और इस स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई इस स्पेस में कोई प्लेन, ये जो प्लेन है इधर, इधर का कोई पॉइंट ले लें, या इस लाइन के इस तरफ कोई पॉइंट ले लें, तो इसमें अगर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए इसी को हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा जो होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, थोड़ा थीटा को समझने की जरूरत है, क्योंकि कहीं कभी कभार जो है ना वो एंगल जो है वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि कभी मान लेते हैं कि ये एक्स और वाई एक्सिस है और दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि लाइन ऐसा बने और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि लाइन ऐसा हो। इसको मान लेते हैं हम ये θ1 और ये मान लेते हैं θ2। ये मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन 1 है, ये स्ट्रेट लाइन 2 है। तो स्लोप ऑफ, कोई बोलेगा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 1, अगर स्लोप बोलेगा तो क्या कीजिएगा, सीधा आप लिखिएगा tan θ1। एक्यूट एंगल बना रहा है, tan थीटा के वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर बोलेगा स्लोप ऑफ
स्ट्रेट लाइन 2, ये दूसरे लाइन का अगर स्लोप अगर निकालने के लिए कह रहा है तो ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो आप इस स्मॉल एंगल के टर्म में समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं सुनिए जरा, इसको आप अल्फा कर दीजिए। तो डिफिनेशन के अनुसार तो स्लोप जो होगा, डिफिनेशन के अनुसार स्लोप जो है वो होगा tan θ2 ही, लेकिन θ2 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस, θ2 की जगह लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये होगा tan 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये जो m2 की वैल्यू आएगा वो होगा tan 180 डिग्री माइनस अल्फा, और tan 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है, माइनस tan अल्फा हो गया। इसका मतलब इस केस में जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस केस में जो होगा, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन जो है θ2 क्या है, इस स्ट्रेट लाइन में θ2 क्या है, θ2 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2 क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, θ2 यही है, इसी का tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। लेकिन हम जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा वाला के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं QT के एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करना। तो अगर हम अल्फा के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप माइनस tan अल्फा लीजिएगा, माइनस tan अल्फा लीजिएगा, जहाँ अल्फा क्या है, तो अल्फा इस केस में अल्फा है एंगल बिटवीन ए स्ट्रेट लाइन विथ negative direction of x एक्सेस। स्ट्रेट लाइन 2 का स्लोप निकालने के लिए अगर आप ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कंसीडर करते हैं तो tan θ2 लिखना होगा, और अगर ये एंगल कंसीडर कीजिएगा तो आपको माइनस tan अल्फा लिखना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट में याद रखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, चलिए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट से पास कर रहा है 2 - 3 से, और कितना एंगल बना रहा है ये 135 डिग्री। तो x1 y1 इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 - 3, इसका मतलब x1 का वैल्यू हमारा 2 है, ठीक है, और y1 का वैल्यू हमारा -3, और थीटा का वैल्यू जो है हमारा, थीटा का वैल्यू 135 है। तो स्लोप जो होगा हमारा, स्लोप m इज इक्वल टू, बताया था कि tan 135 लिखेंगे, tan 135 को आप यहाँ से 180 डिग्री माइनस 45 हो जाएगा ये, तो ये होगा -tan 45, -tan 45 का वैल्यू -1, पुट कर दीजिए। हमारे पास इक्वेशन है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। y माइनस y1 का वैल्यू जो होगा ना वो -3 है, और m का वैल्यू हमारा -1 है, ठीक है, x1 का वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन होगा, ये देखिए आ गया हमारे पास y + 3 इज इक्वल टू -x + 2। इसका मतलब y इज इक्वल टू होगा -x - 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ।